हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियो से मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर यही है कि हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो जिसके थ्रू आपका जो मार्क्स जो है वे इम्प्रूव हो सकते हैं इन सारे ही 4 सब्जेक्ट्स में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी ज़रूरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारे को अच्छे से आना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बुक रिकमेंड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चैप्टर आता ही नहीं है, आपने उसकी थ्योरी की ही नहीं है पहले कभी, तो यहाँ पर आपको जेईई मेंस लेवल की कोई भी लेक्चर सीरीज को देखना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स वाला के किसी भी फैकल्टी की देख रहे हो, चाहे एन अकेडमी, चाहे किसी की भी, लेकिन जेईई मेंस लेवल की आपको लेक्चर सीरीज देखनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। और बायो के लिए आपको अगर लेक्चर सीरीज देखनी है तो आप नीट लेवल की लेक्चर सीरीज आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए थ्रू यूट्यूब लेक्चर्स फ्री में जो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो अब यहां पर हम सीधे बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो बुक्स में यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। ये मैंने बहुत टाइम से रिकमेंड किया, पहले भी पिछले साल भी रिकमेंड की थी और ये हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बुक है ही इतनी जबरदस्त बुक है, क्या बताऊं मैं आपको। इस बुक की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो मोस्टली चैप्टर्स के, तो आपका 80% काम हो गया। मैं मान ही नहीं सकता हूं आपके क्वेश्चंस यहां पर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में मिस्टेक हो जाए यहां पर। तो एस.सी. वर्मा की जो स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सरसाइज वगैरह में, वे आपके जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं ना, उससे काफी सिमिलर है। क्योंकि एस.सी. वर्मा जो बुक है वे ऐसा नहीं है कि जेई के लिए बनाई गई थी, जेई मेंस वगैरह के लिए। वे एस.सी. वर्मा बुक नॉर्मल फिजिक्स पढ़ने के लिए बनाई गई थी, जिसे फिजिक्स से प्यार है उसे पढ़ने के लिए बनाई गई थी। और एस.सी. वर्मा के जो क्वेश्चंस की लेवल है, मोस्टली जो 70% क्वेश्चंस जो है वे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस के लेवल के बराबर हैं। कुछ जो है वे जेई मेन से ऊपर चले जाते हैं, एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जेई मेंस लेवल के बराबर हैं एस.सी. वर्मा में। तो अगर आप एस.सी. वर्मा करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा फिजिक्स के लिए। लेकिन एस.सी. वर्मा के सारे चैप्टर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि आपके पास अराउंड 2 या 2.5 मंथ यहाँ पर बचा है जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं उन्हें करने के लिए। तो एस.सी. वर्मा आप कोशिश कीजिए मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये कुछ मेजर पोर्शन यहाँ एस.सी. वर्मा से आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा भी ऑसिलेशन वगैरह, ऑप्टिक्स जरूर कर लीजिए, वहाँ से ऑसिलेशन वेव फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ऑप्टिक्स जरूर कर लेना एस.सी. वर्मा से। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे खासे, और एस.सी. वर्मा में काफ़ी अच्छी ठीक ठाक ऑप्टिक्स का भी लेवल है। एस.सी. वर्मा में सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है, उसके अलावा और कुछ मत अभी टच कीजिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स के कर लेते हो जिनको आप टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट 80% चैप्टर की कोशिश कीजिए, कर लो 70 to 80% एस.सी. वर्मा में। अगर आपने सिर्फ एस.सी. वर्मा भी कर लिया ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 15 में से 11-12 क्वेश्चन फिजिक्स का आराम से बना लोगे। 15 में से 11-12 क्वेश्चन एस.सी. वर्मा ही आपके लिए इनफ है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो यहां मैं रिकमेंड कर सकता हूं जेईई मेंस के पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, उसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना है ना, मैं हमेशा एस.सी. वर्मा कहूंगा क्योंकि एस.सी. वर्मा जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बड़ा काम में आता है। उसके प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करते हैं। जेईई मेंस के भी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं वे अलग बात है, लेकिन एस.सी. वर्मा के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एस.सी. वर्मा के जो फिजिक्स में जो एनसीईआरटी है उसे आप स्किप कर सकते हो, ये आप याद रखना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड कर रहा हूं, एनसीईआरटी। खत्म। अगर आपने एनसीईआरटी चारों मॉड्यूल जो है 11th के 2 मॉड्यूल और 12th के 2 मॉड्यूल, ये चारों मॉड्यूल अच्छे से 2-3 बारी कर लिए, 2 बारी एटलीस्ट आपको करना है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस।
एनसीईआरटी की सारी थ्योरी को रीड करो, सारे क्वेश्चंस करो, फिजिकल के सारे क्वेश्चन करो, ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस करो। भाई बढ़िया क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक की सारी थ्योरी को रटो, समझो पहले, और फिर समझने के बाद उसे रटो, अच्छे से रटो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक से उठे हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप जेईई मेंस लेवल के पीवाईक्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए रेफर कर सकते हो, और थोड़ा बहुत कर सकते हो, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, करिए आप उसे रेफर। लेकिन एनसीईआरटी का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना आपको केमिस्ट्री में, आपको ये याद रखना है। एनसीईआरटी के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर कर लेने हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसका अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ रहे हो तो आप अपने स्कोर के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि कोई और बच्चा जो है वो इजी सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री में आपसे ज्यादा स्कोर कर लेगा, कम मेहनत, क्योंकि इसमें कम मेहनत की जरूरत है, कम मेहनत में आप यहाँ पर ज्यादा मार्क्स उठा सकते हो। इसके बाद हम मैथ के बारे में बात करें तो मैथ में ऐसा है कि एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के यहाँ पर आईआईटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप पीसीबी से हो तो आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, और अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है तो मैं आपको कैसे थोड़ी हाई लेवल की बुक्स को यहाँ पर रिकमेंड करूँ। तो आप अगर पीसीबी से हो तो आपको एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं करना चाहिए। अभी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगा कि कौन कौन से मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, और बायो के बारे में भी हम सेम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैथ के लिए पीसीबी वाले पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एनसीईआरटी के थ्रू करें, इसके बाद एक कोई बुक मुझे रिकमेंड करनी होगी, अगर आपको रेफर करनी है तो मैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव कह सकता हूँ, लेकिन बहुत मोटी बुक है, वे आप कर नहीं पाओगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बुक के ज़्यादा सहारे में मत रहो मैथ के लिए स्पेशली, क्योंकि ये है नहीं, अच्छी बुक है नहीं आईआईटी के लिए, आईआईटी लेवल के लिए, क्योंकि जेईई मेन से इजी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास यहाँ पर आईआईटी में मैथ के। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेईई मेंस लेवल के लेक्चर्स अटेंड करो यूट्यूब में मैथ के, और उसमें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें सोल्व करो। और उसके अलावा आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को करना चाहिए। मैथ जो है जेईई मेंस से इजी आता है, लेकिन बायो के लिए थोड़ा, बायो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैथ जो है बायो स्टूडेंट्स के लिए सबसे डिफिकल्ट पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। लेकिन जो पीसीएम से हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, तो वे यहाँ पर कोशिश करें कि सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें और जेईई मेंस की पीवाईक्यू बस ये करें। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको रिकमेंड किया सिर्फ रेफर करने के लिए, उसे पूरा सोल्व करने मत बैठ जाना, ये याद रखना। ऐसा ना हो कि आप आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने बैठ गए और यहाँ पर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ दियो, बायो छोड़ दियो। तो ये आपको इसको प्रेफरेंस कम देनी है, आपको यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंस देनी है कि मैं अपने मोस्टली कॉन्सेप्ट्स बना लूँ और पीवाईक्यूज, जेईई मेंस की पीवाईक्यू सोल्व करके यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया ले लूँ कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी किस तरीके से है। इसके अलावा बायो के बारे में बात करें तो बायो के लिए पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इनफ आइडिया है कि बायो कैसी आएगी, ईजी होती है, नीट में भी इजी आती है बायो, आईआईटी में भी इजी आएगी बायो, बायो में क्या ही मुश्किल ज़्यादा दे पाएंगे। लेकिन नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में बायो, ये आपको ध्यान में रखना है। रट्टाबाजी थोड़ा बहुत चलती है बायो में, लेकिन थोड़ा अप्लाइड ये देती हैं बायो को भी। तो यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप बायो ज़रूर करो, क्योंकि बायो बहुत ईजी है, और बायो वाले स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इजीली स्कोर कर लेंगे। और आपके पास, आप सोच रहे हो कि उनके पास अगर बायो का एडवांटेज है तो हमारे पास तो मैथ का एडवांटेज है, नहीं है, क्योंकि मैथ जो है बायो के कंपैरिजन में मुश्किल आती है। तो आप मैथ में कम स्कोर कर पाओगे एज कंपेयर टू जो स्टूडेंट्स बायो वाले हैं, वे बायो में स्कोर कर पाएंगे। मान लीजिए 60 मार्क्स का ही मैथ आता है, 60 मार्क्स का ही बायो आता है, तो मैथ में आप 60 में से 30 स्कोर कर पा रहे हो किसी तरीके से। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वे 60 में से 40 to 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे, तो उनके पास पहले से ही एडवांटेज है बायो, क्योंकि बायो इजी आती है। इसलिए आपको बायो जरूर करना है। अगर आपने बायो पूरी छोड़ दी तो आपको दिक्कत होएगी आपके
जो इजी नंबर आने थे, इजीली नंबर आने थे, वे आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 50% बायो करके जानी है। 11th और 12th दोनों को मिला के 50%, एटलीस्ट 50 to 70% आप ट्राई कीजिए कि आप बायो का पोर्शन करके जाओ। और बुक रिकमेंड के लिए सिर्फ यहाँ पर एक ही बुक मैं कहूँगा, वे है एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, उसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा आप नीट के पीवाईक्यू फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी मस्ट। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का एक और पोर्शन में डाउट रहता है कि आप प्लीज़ क्या आप मुझे आईआईटी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड कर सकते हो। वे मैं ज़रूर करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसके आप ज़्यादा भरोसे मत रहो, क्योंकि हर एक चैप्टर में से मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट जितने भी ईयर में पेपर हुए हैं उनमें 5 से 7 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इतने ही क्वेश्चन आए हैं। तो 5-7 क्वेश्चन एक चैप्टर का आप करके कुछ उखाड़ नहीं लोगे, सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप उसके ज़्यादा भरोसे मत रहो। आईआईटी के पीवाईक्यू से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो बस कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये डिफिकल्टी लेवल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उस पर मेरा काम चल रहा है। काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए अकेले ये सब करना, बट काम चल रहा है। और फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली मैं वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि मैंने कब अपडेट किया। तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।